नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉल टॉकीज में। और आज हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी है, यानी कि मेडिकल स्ट्रीम से जिन्होंने अपनी 12th पास आउट करी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है नीट का एग्जाम देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। लेकिन नीट का एग्जाम देने के बावजूद स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे हैं जिनको अपनी डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता। कोई सोचता है मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ, कोई सोचता है कि बीडीएस करनी है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसे अच्छी डिग्रीज में एडमिशन नहीं मिलती। तो उनके लिए ऐसी कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इंडिया से बाहर जाके भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो +2 पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल बैकग्राउंड से, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स और मास्टर्स की ऐसी कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट्स का जिनमें कि बहुत ही बढ़िया करियर बन सकता है और बहुत अच्छी सेटलमेंट हो सकती है उनके। तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार आलोक सर का, तो जिनसे आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। आलोक सर। थैंक यू सर। अब आपने मेडिकल स्ट्रीम के क्वेश्चंस रेज किए हैं आज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कि बहुत सारे लोग इस तरह के कैंडिडेट को कैटर कर रहे हैं मार्केट में। राइट। बहुत सारे कैंडिडेट्स की स्ट्रीम्स चेंज हो जाती हैं विद एन एस्पिरेशन, कोई ये स्टडी करता है मेडिकल साइंस की, राइट। तो उसके बाद उसको ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर लोग बता ही नहीं पाते। हम्म। एक स्ट्रीम यहाँ पे है पीएमटी क्लियर करके आप एमबीबीएस करो, जी। सबको उसमें रास्ता नहीं मिलता सर। तो सारे स्टूडेंट देते भी नहीं सर एग्जाम। सभी उसको एस्पायर भी नहीं कर रहे होते राइट। क्योंकि बहुत सारे पैरामेडिकल साइंसेस के कोर्सेज इनके साथ साथ फ्लरिश करें, जैसे कि हम फिजियोथेरेपी, जी। बैचलर ऑफ जी। फिजियोथेरेपी जो फिजियोथेरेपी है, बहुत सारे बच्चे जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीएमएस जैसे पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने, आयुष मिनिस्ट्री ने बड़ा स्कोप दिया है इनको, हम्म। बीएमएस को, बीएचएमएस को। हम्म। फिजियोथेरेपी है, ये तो कोर आप मेडिकल स्ट्रीम में डायरेक्ट ही आगे प्रैक्टिशनर की तरह ना, करेक्ट। यस। जैसे आपने बीएमएस कर लिया या बीएचएमएस कर लिया। हम्म। फिजियोथेरेपी जो है अपने आप में एक स्कोप आपको देता है एज अ थेरेपिस्ट काम करने का। आप मास्टर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे। मगर हमारा जो अभी एम है डिस्कस करने का, वो ये है कि ये कैंडिडेट्स जब अब्रॉड स्टडीज़ को मतलब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो इनको ज़्यादा ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो है मार्केट में जो प्रोपेगेट भी होती है वो होती है नर्सिंग को लेकर। नर्सिंग की रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्टिफ हैं क्योंकि एक मिथ क्रिएट किया गया कि सिर्फ नर्सिंग की पीआर है। राइट। है ना, नर्सिंग के लिए एक वास्ट मेजोरिटी कैंडिडेट्स जो हैं मिस आउट करने के बाद एमबीबीएस, वो कहते हैं हम नर्सिंग करेंगे, और उनका फर्स्ट चॉइस ऑफ कंट्री होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज़ है, उसी को जो है लिव अप कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो है कि हर एक स्टूडेंट सर नर्सिंग के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाता है, चाहे उसके अकेडमी के लिए कितने भी अच्छे नंबर हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आइल्स की रिक्वायरमेंट अगर नर्सिंग करने जाता है बैचलर ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट, तो सर 7 ईच की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में तो। बिल्कुल सर, 7 ईच की है। जी। 7 ईच बहुत रेयर कोई क्वालिफाई करता है वही सभी वही। मॉड्यूल्स में। यस। दूसरी चीज़ ये भी है सर कि जो नर्सिंग का कोर्स है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी ओवरऑल डिग्री कॉस्ट जो है कम से कम आपको 64 to 80 lakhs पड़ती है सर। बहुत महंगी है डिग्री। यस यस। जबकि इतना अफोर्ड करना सर इजी नहीं है। ठीक है ना, चाहे आप स्टूडेंट लोन ले जाओ या और भी आपका फाइनेंशियल कितना ही अच्छा हो, लिविंग कॉस्ट भी है, और ये डिग्री इतनी स्टिफ है कि आपको पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज भी इतनी नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, क्योंकि इन्वॉल्विंग है ये, आपकी ड्यूटीज भी आती हैं एकेडमिक्स के साथ साथ। तो सर इसी में पैरेलल जो है ऑस्ट्रेलिया आपको ऑफर करता है, और ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है सर, आप सुनोगे आने वाले टाइम में। हेल्थ साइंसेस भी अभी ऑब्सोलीट ही समझो आप, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत काम हो रहा है दुनिया भर में। पोस्ट कोविड जो है मेंटल हेल्थ को एज ए इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया जा रहा है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। राइट। क्योंकि सर लोग फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते थे, जी। अब मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि फास्ट एंड एवर इवॉल्विंग हमारा एनवायरनमेंट है। राइट। मेंटल स्ट्रेस जो है इस टाइम, चाहे आप स्टूडेंट्स उठा लो, सभी को है सर, चाहे आप हर वर्किंग एज ग्रुप प्रोफेशनल के। उठा लो, यस। हर एज ग्रुप के लोग हैं और हर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से हैं। तो ये एक
ऐसा कहते हैं जैसे आपने कोविड एक पेंडेमिक देखा, मेंटल हेल्थ भी जो इसके इश्यूज हैं जी ये एक एपिडेमिक पेंडेमिक की स्टेज पे हैं, क्योंकि लोगों को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट राइट है ना। अब मेंटल सपोर्ट के लिए लोग अपने पहले नियर वंस को कॉल कर लेते थे, मिल लेते थे। राइट राइट अब सिचुएशन ये है कि हर जगह आप बात नहीं कर सकते। बिल्कुल दूसरा, दूसरे का वो एक्यूमेंट है कि नहीं, है ना। एज अ थेरेपिस्ट जब आप बात करते हैं तो वो सामने actual- वाला आपको हाँ, अंडरस्टैंड करेगा नहीं करेगा हाँ, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इसीलिए एक प्रोफेशनल चाहिए। बिल्कुल प्रोफेशनल चाहिए सर। यस क्योंकि सर कई बार सिचुएशन ये होती है कि आप थेरेपी ले रहे होते हो जी एक साइकोलॉजिस्ट से, जी आपको ज़रूरत होती है एक साइकेट्रिस्ट की। करेक्ट ये आपकी नीड को डिटरमाइन भी एक साइकोलॉजिस्ट करता है। यस अगर बाय चांस आप किसी थेरेपिस्ट पे जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो जी आपका एनालिसिस कर रहा है, टेस्ट जी कर रहा है, उसकी असेसमेंट के बाद वो भी कई बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि मैं इसको काउंसिल कर सकता हूँ या नहीं। क्या इसको मेडिसिन की ज़रूरत है जी या इसको ब्रेन के टेस्ट की ज़रूरत है, मैपिंग करवानी है, राइट ईईजी करवाना है। इसलिए सर हमें उस लेवल के थेरेपिस्ट चाहिए, इंडिया में भी चाहिए, बाहर भी चाहिए सर। तो इस डिग्री का सर पोस्ट स्टडी बड़ा अच्छा स्कोप है सर। सर डिग्री हमें बताएंगे एक बार, कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर टाइटल्स हैं डिग्री के जो स्टूडेंट टारगेट कर सकता है जो मेडिकल फील्ड से है? सर अब अगर हम सिर्फ साइकोलॉजी की ही बात करें, जी सबसे पहले इसमें जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी आ रहा है। ओके ऑस्ट्रेलिया में तो क्लिनिकल साइकोलॉजी विद एआई इंटरवेंशन भी आ गए हैं, राइट ठीक है। इसी में सर रिहेबिलिटेशन एक आता है, जो साइकोथेरेपी लंबी चलती है, जो लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहते हैं। जी यूजुअली ये ट्रेंड था कि या तो ड्रग एडिक्ट्स आ रहे हैं, यस है ना, यस अल्कोहलिक लोग आ रहे हैं, बिल्कुल अब वर्काहॉलिक लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने हाँ बहुत काम किया, राइट और ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। समझ रहे बात हो। राइट मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब इतनी ज़्यादा है फास्ट लाइफ की वजह से, जो भी कुछ चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं, तो आपके ब्रेन को जो रिलैक्सेशन मिल रहा है थेरेपी से, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है सर, ठीक है ना। इसलिए आप प्रोफेशनल और की मैं भी रिक्वायरमेंट ये बढ़ती जा चीज़ रही है। अपनी लाइफ में कई बार फील करते हैं कि भाई जी हम दोस्त से बात करें, फ्रेंड से बात करें, हाँ कई बार थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती हाँ है ना। कॉमन सी बात है ये। राइट पहले इसे टैबू बना रखा था सोसाइटी में, लोग ये तक कहते थे भाई क्यों तू पागल है क्या, बट ऐसी बात नहीं है सर। देखो हर किसी की सिचुएशन है, जी वो उससे गुजरता है, उस पर जो उसका असर होता है वो उसी को पता उसी को पता है सर, है ना। बिल्कुल बाय बर्थ नहीं है सर चीज़ें, क्योंकि अभी आप देखेंगे ऑटिज्म पे कितना काम हो रहा है, हमारी सोसाइटी अवेयर हो रही है ऑटिज्म को लेकर। तो जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है सर, यहाँ तो पहले से काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं, इन चीज़ों को इन्होंने एड्रेस किया है, जी एक्नॉलेज किया है। जी ऐसे कोर्सेज हम जैसे पर्टिकुलरली हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे अभी तक, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे कोर्सेज हैं मुझे लगता है, और कंट्रीज में भी ऐसे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। सर बिल्कुल पैरेलल चलता है ये पूरा एटमॉस्फेयर। आप ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन है जी हेल्थ कोर्सेज करके।